Okay, this one is February March 2020, paper 1-2, question number 12. The topic is circles. यहाँ पे कह रहा है diameter of a circle C1 has the end point -3, -5 and 7, 3. Find the equation of the circle C1. ये diameter के end point दिए हैं. Let's just make a diagram here. हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा? We know this midpoint of the diameter is the center of the circle. First we are going to find out the midpoint. Midpoint कैसे निकालेंगे? x1 plus x2 divided by 2, यानी -3 plus 7 divided by 2 -5 plus 3 divided by 2. So at the end you will get the center midpoint of the diameter, which is the center of the circle, which is -3 plus 7, 4. 4 divided by 2 is 2. -5 plus 3, -2. -2 divided by 2 is -1. This one is center of the circle. अच्छा, अब रेडियस निकालना है. तो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी ऑफ द पॉइंट. सेंटर है 2 -1 और मैं से 7 3 ले लेता हूं पॉइंट. तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 - 7 का होल स्क्वायर. व्हाट इज 2 - 7? इट्स -5. -5 का होल स्क्वायर कर देंगे. -1 - 3 का होल स्क्वायर. सही ना? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 7 का होल स्क्वायर. So I'm going to have 25 plus 16 √41 is going to be the radius. सेंटर कैसा आ जाएगा? x - a का होल ब्रैकेट स्क्वायर. सॉरी, इक्वेशन कैसे आ जाएगी? y - b का होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. देखो मैं यहाँ पर a की जगह x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 2 और b की जगह y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विच इज -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये. और रेडियस की जगह √41 का स्क्वायर. √41 का स्क्वायर. तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. आपके पास बेटा आंसर हो गया 41. जितनी स्पेस थी मैंने उसी में ही सारी वर्किंग कर दी, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है. अब देखो यहां पर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है वो जो सर्कल C1 ऊपर बात चल रही थी ना, ये देखो सर्कल का C1 ये रहा, वो सर्कल ये बना हुआ. ठीक है भाई. अब सर्कल C1 ट्रांसलेट हुआ, मूव कर गया. इसका सेंटर था बेटा हमारे पास 2 - 1 समवेयर है. ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया. अब आपने सर्कल को मूव करा 8 4, ट्रांसलेट करा. ट्रांसलेट मतलब मूवमेंट करी आपने इसकी. एक्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 8 स्टेप, वर्टिकल मूवमेंट 4. तो आपने राइट साइड 8 स्टेप मूव करा, इसको राइट साइड 8 स्टेप मूव करा. राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसको अपवर्ड 4 स्टेप मूव करा. तो ये C2 पे आकर बैठ गया. इसका मतलब जो इसका सेंटर था पहले C1 का सेंटर बेटा हमारे पास, मैं ऊपर से यहां पर कॉपी कर रहा हूं 2 - 1. ये C1 सर्कल का सेंटर था 2 - 1. इसमें बेटा अगर मैं ऐड करवाऊं 8 4 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 8 और ऐड कराऊं बेटा वर्टिकल मूवमेंट 4, तो बेटा मेरे पास C2 का सेंटर आ जाएगा विच इज 10,3. यानी इस दूसरे सर्कल का बेटा मेरे पास सेंटर आ जाएगा, दिस सर्कल. अच्छा, दोनों के फिर रेडियस तो सेम ही रहेंगे भाई. इसका रेडियस √41 है. जब ये पॉइंट उधर चले गया तो भाई इसका भी क्या होगा हमारे पास
रूट 41 ही होगा रेडियस। रेडियस में थोड़ी चेंज आएगा, बस सर्कल मूव कर रहा है, रेडियस वही रहेगा, पॉइंट चेंज हो जाएगा सर्कल के सेंटर। तो देखो बेटा आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, सर्कल सीड होगी, सीड होगी, इक्वेशन मांग रहा है। वी हैव द सेंटर 10,3 एंड वी हैव द रेडियस अंडर 41। यहां पर देखो ए की जगह जस्ट 10 होल स्क्वायर, बी की जगह 3 होल स्क्वायर। मैंने ये सर्कल के सेंटर पुट कर दिया, C2 का a कॉमा बी की वैल्यू ये आ गई आपके पास। रेडियस गोइंग टू बी 141 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड ना करें, एज इट इज रहने दें, कोई इशू नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतनी वर्किंग वर्थ है। ठीक है जी, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ पार्ट बी। Two circles intersect at the point R and S. Show that the equation of the line RS is equal to y equal to minus 2x plus 13. Now this is very interesting question, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा अगर मैं इन दोनों सर्कल्स की, ऐसी बात है दोनों सर्कल्स की बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर और एस पर, आपके सामने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं ये जो आर एस लाइन है ना, कह रहे हैं इसकी इक्वेशन निकाल के दिखाओ और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 13 होनी चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनना, देखो बेटा आपके पास यहां पर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूं, बल्कि आपके पास यहां पर ये जो आर एस लाइन है, ये कॉर्ड है C1 का भी और C2 का भी, ये कॉर्ड है C1 और C2 दोनों का। अगर मैं इसमें से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रोड्यूस करूं, कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रोड्यूस करूं, ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बेटा इसका मतलब ये आर एस के मिड पॉइंट से जा रहा होगा, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेम ही है। जब दोनों की कॉर्ड सेम है तो दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेम ही है। C1 का सेंटर बेटा मेरे पास है 2 - 1, और C2 का सेंटर बेटा मेरे पास है 10,3। तो देखो बेटा आपके पास ये लाइन जो है ना, इसका मिड पॉइंट अगर मैं लूंगा, इसका मिड पॉइंट, सो यू विल गेट दी मिड पॉइंट ऑफ C1 C2, दैट इज द पॉइंट ऑफ RS एज वेल। दैट इज द पॉइंट ऑफ RS एज वेल। क्यों ऐसा क्यों है, देखो बेटा आपके पास यहां पर ये रेडियस सेम है, ये रेडियस सेम है, दोनों सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं, बल्कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये रेडियस सेम है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे सेम है, तो बेटा इसकी लेंथ भी सेम होगी और इसकी लेंथ भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। दैट्स वाई दोनों के सेंटर का मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट आ रहा है, विच इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ RS। तो यहां पर बेटा अगर मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालता हूं 2 - 1 और 10 - 3 का, (2 - 1 and 3 का, see now I'm finding out the midpoint here, 2 + 10 divided by 2 -1 + 3 divided by 2, 2 + 10 कितना हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6,
-1 + 3 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 1 हो गया. Now this is the point that lies on the RS as well. अब मैं इन्हीं 2 पॉइंट से ग्रेडियंट निकाल रहा हूं. क्यों ग्रेडियंट निकालने सर? बेटा यहां पर जो C1 C2 से लाइन बन रही है, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो वो यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी तो बना रही होगी. तो मैंने हर तरफ से 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा ये. तो मैंने C1 C2 से बनने वाले एंगल ग्रेडियंट निकाला, उसका नेगेटिव एक्सप्रेस करूंगा, RS का ग्रेडियंट आ जाएगा. तो यहां पर बेटा मैंने वही करा, ग्रेडियंट निकाला. y2 -7 3 -1 upon x2 - x1 10 -2. It's become 4 upon 8, that is 1/2. So you got the gradient. RS का ग्रेडियंट क्या होगा? अब देखो RS का ग्रेडियंट क्या होगा? M नेगेटिव रेसिप्रोकल -2 हो जाएगा. 1/2 है तो ये 2/1, वो पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में. And you got the RS point as well, -61. Y minus y1 mx minus x1. So you got the equation of the line. Y equals to -2x, and this is going to be -11 then. हमें लानी की इक्वेशन है, that the equation is -6 + 13. अच्छा ये मैंने थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया है. ये है हमारे पास -6, मैंने गलत पॉइंट लिख दिया था. ये -6 ही रहेगा, ये +12 हो जाएगा. तो 12 + 1 13 हो जाएगा. ये हमारे पास प्रूव होकर आ गई है, RS की इक्वेशन निकल कर आ गई, प्रूव हो गया. ठीक है. नेक्स्ट hence show that the x coordinate of the R and S satisfy the equation 5x² - 60x + 159. अब देखो ये RX की इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है. अभी कहां से बात निकल कर आ रही है, किस तरह जनरेट हो रही है बात, इसको समझना है. हेंस का मतलब पिछले पार्ट से लिंक करें. ये जो RS की show that the x coordinate of the R and S satisfies this equation 55x² - 60x + 159. इस बात का मतलब ये है कि R और S जो पॉइंट बन रहे थे ऊपर, उनका x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से आएगा. उनका x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन से आएगा. इस बात का मतलब ये है, कह रहे ये करके, ये प्रूफ करके बताएं आप कि R और S, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इसका x कोऑर्डिनेट नीचे की दी हुई इक्वेशन से आएगा 5x² - 60x + 159 से. मैंने यार RS के, अगर मुझे वैसे कोई बोल दे कि भाई RS का x कोऑर्डिनेट निकालो, R और S दोनों पॉइंट्स का, तो ये RS जो लाइन है, जो 2 पॉइंट्स हैं R और S, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल्स के. या यूं कह लो दोनों सर्कल्स के, या यूं कह लो कि RS एक कॉर्ड का और इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है R और S. या यूं कह लो कि RS जो 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है RS बनने वाली लाइन का और C2 वाले सर्कल का. कोई सा भी एक सर्कल आप ले लो, या तो C1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो या C2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो. तो RS एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है C1 को भी और C2 को भी. इनको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो बेटा R और S पॉइंट निकल कर आएंगे मेरे पास. तो मैंने RS से बनने वाली लाइन विच वाज इन प्रीवियस पार्ट, और सर्कल की इक्वेशन. अब सर्कल की इक्वेशन कोई सी भी ले लें आप. लेट्स से ये रिसेंट कॉपी करी हुई है, मैं इसी को ले लेता हूं, पिक कर लेता हूं.
कॉपी कर लिया मैंने, ये C2 की इक्वेशन है ना, मैंने C को पिक कर लिया, और ऊपर लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू -6 + 13। तो इनको अगर मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ दी RS आएगा, यानी यहां से मैंने y की वैल्यू पिक करी, x - 10 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह -2x + 13 कर लिया मैंने, और -c होल स्क्वायर एज इट इज रहा, ये √40, ये 140, ये 41 एज इट इज हो गया। अब बस मुझे ब्रैकेट ओपन करने और इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है। ये देखो, तो सिंप्लीफाई कर लूं, 13 - 3 10 हो गया, 10 - 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जगह a स्क्वायर (40x + 4x स्क्वायर), x स्क्वायर + 4x स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर -20 - 60, 100 + 100 200, 200 - 41 is going to be 159 is equal to 0. This is going to be your इक्वेशन, जिससे हमारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा, और यही बात वो प्रूफ करने के लिए हमसे कह रहा था, यही बात हमसे वो प्रूफ करने के लिए कह रहा था, ठीक है ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर, again a question from the past paper, summer 20, paper 1-1, question number 10. It says the coordinates of the point A and B are given respectively. Find the equation of the circle for which AB is the diameter. बेटा AB diameter है, and these are the points of AB. तो AB diameter का अगर मिड पॉइंट निकालते हैं, we get the center of the circle. तो मिड पॉइंट किस तरह निकालेंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 माइनस y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो देखा 6 डिवाइड बाय 2 3 हो गया, 2 डिवाइड बाय 2 1 हो गया। This is the center of the circle. And what is the radius from the center and any of the point, किसी भी एक पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 7 मैं इस पॉइंट से निकाल रहा हूं, सर्कल का पॉइंट है ना, 3 - 7 -4, 1 - 4 - 3 का होल स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9, दिस इज √25, √25 बेटा 5 हो जाएगा। Got the radius, you need to find out the center of the equation of the circle, x - a का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो the value of a is going to be the center, which is 3. Value of b is the center of y coordinate of the center of the circle, which is 1. Radius is going to be 5, 5 का स्क्वायर कर दें। So you got the, इसको अगर आप ब्रैकेट नहीं भी ओपन करें, that's totally fine. This is the equation of the circle here. Okay, so in part B now they are asking find the equation of the tangent to the circle at point B. मैं ऊपर से पॉइंट बी जरा कॉपी कर लेता हूं। पॉइंट बी इज 7,4, तो 7,4 ये पॉइंट बी है, यानी आप यूं समझ लें ये सर्कल है, सर्कल पर एक पॉइंट है 7,4, तो देयर इज अ टेंजेंट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर भी बेटा हमारे पास 3,1 था। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इज बेसिकली अ लाइन, तो लाइन के लिए बेटा आपको एक ग्रेडियंट और उसका पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। सो यू गॉट द पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, हमें एक पॉइंट तो पता है ना 7,4, सो वी डोंट नो द ग्रेडियंट ओनली। तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो रेडियस का ग्रेडियंट मैंने निकाला, क्या निकाला, y2 - 7 4 - 1 अपॉन 7 माइनस अपॉन x2 - x1 7 - 3, 4 - 1 कितना हो गया 3, 7 - 3 कितना हो गया 4 हो गया, और फिर टेंजेंट का ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा टेंजेंट का ग्रेडियंट आ जाएगा। अब टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया,
यू नो दिस y माइनस y1 इज 4, ये x1 y1 कहलाएगा ना। जब बेटा हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो x1 y1 इज 7,4 m। So I'm going to put up all the equation, all the terms on the one of the side. 4x plus cy minus 12 minus 28 is going to be minus 40 equal to 0. ये आपके पास बेटा आंसर निकल कर आ जाएगा. This is going to be final answer. Here I find a question in the circle which is a reflection of C in the line T. अच्छा, इस सर्कल को वो C कह रहा है. तो और इस लाइन को ना, ये जो T है वो टेंजेंट है. तो इस बात को जरा समझिएगा, ये जो रिफ्लेक्शन वाली बात करी ना, बड़ा गौर से इस बात को समझिएगा. मैंने इसी सर्कल को देखो यहाँ पर कॉपी कर रहा हूं विद द सेम पॉइंट, कॉपी. और आप देखिएगा मैं करने क्या वाला हूं. यहां पर कह रहा है इस लाइन T से एक जो रिफ्लेक्शन हो रही है सर्कल की, कह रहा है वो सर्कल की इक्वेशन निकाल के दिखा दें. रिफ्लेक्शन जो हो रही है, ये देखो, इस लाइन T पे जब रिफ्लेक्शन होगी तो बेटा आपके पास यहां पर दिस इज द पॉइंट 7,4. ये पॉइंट जो ना यहां पर ये 7,4 है. इस लाइन की वजह से ये पूरा सर्कल रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो नीचे आ रहा है, रिफ्लेक्शन करके इसके नीचे बन रहा है. दिस इज द रिफ्लेक्टेड सर्कल. तो रेडियस सेम होगा ना बस उस तरफ. तो इनका रेडियस सेम होगा, बिल्कुल सही कहा. रेडियस एग्जैक्टली सेम होगा हमारे पास. ऊपर उसका रेडियस कितना था? रेडियस वाज 5, इसका रेडियस 5 था. सर इसका भी रेडियस 5 होगा. जब रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो बेटा ये दोनों सर्कल की आपस में रिफ्लेक्शन हो रही है इस लाइन से. इस लाइन का बेटा आपको पॉइंट पता है 7,4. तो इसी सीक्वेंस में ही रिफ्लेक्शन हो रही होगी, इसी लाइन से ही रिफ्लेक्शन हो रही होगी जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है. क्योंकि लाइन भी इसी पॉइंट पे बन रही है, इसी पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है. तो इस पॉइंट को हम कहेंगे मिड पॉइंट कहलाएगा. ये दिस इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट. तो बेटा अगर आपको ये दूसरा पॉइंट चाहिए, सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए दूसरा, इसको आप कह दो x2 y2. तो बट सेंटर ऑफ डिफरेंस दिस ऐड कर लेंगे इसमें. आप इस तरह कर लें कि देखो, मैं जरा से वर्किंग शो कर देता हूं कि x विच इज द मिड पॉइंट, और बेटा ये xy कहलाएगा, x1 y1 कहलाएंगे ये. तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 के. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2. 2 7 14, 14 minus 3 11. y बराबर होगा y1 प्लस y2. 2 4 8, 8 minus 1 कितना हो गया? 7. ये y2 की वैल्यू आ गई. तो दिस x2 y2 इज बेसिकली सेंटर ऑफ द सर्कल. तो बेटा मैं बस इस डायग्राम को साइड पे थोड़ा सा इसको यहां पर शिफ्ट करूंगा, और बस यही गुजारिश करूंगा कि यहां पर देखो बेटा, अगर आपके पास सर्कल का सेंटर आ गया है विच इज 11,7, और रेडियस आ गया है दैट इज 5, तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. और आप बस को सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25. दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है जी, इसके आगे सर्कल का क्वेश्चन नहीं है. Now this is another question, question number 11, summer 20, paper 1-2. It says the equation of the circle is x square plus y square minus 8x plus 4y minus 5 equal to 0. Find the radius and find the radius
ऑफ द सर्कल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी द सेंटर ऑफ द सर्कल ना। तो आपको पता है ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट भी 1 है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2gy प्लस c इक्वल टू 0 से। कोएफिशिएंट ऑफ x इज -8, दिस इज प्लस 2f। कोएफिशिएंट ऑफ y इज 4, दिस इज प्लस 2g। f की वैल्यू -2, g की वैल्यू 2। तो बेटा आपके पास सेंटर हुआ क्या, नेगेटिव ऑफ f, नेगेटिव ऑफ g इज द वैल्यू ऑफ सेंटर। तो इधर आपके पास f की वैल्यू -4 है, तो नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ g कितना हो जाएगा, -2। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द रेडियस, कंपेयर करो तो बेटा c की वैल्यू आपके पास आ रही है -5, मैं c की वैल्यू कंपेयर करके निकाल ली। सो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस बेटा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो वैल्यू ऑफ g, जिसको मैंने आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, मतलब f स्क्वायर मैंने, व्हाट इज f स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, g का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, माइनस c वैल्यू इज -5, तो -5 हो जाएगा ये। So just find out the radius, that is going to be 16 plus 4, 20, 20 plus 5, 25, 25 का square root. Beta, this is going to be 5 here. So you got the center. This is your answer. You got the radius. This is the answer. ठीक है जी. Now they are asking the point P 1,2 lies on the circle. Show that the equation of the tangent to the circle at P is 4 y equal to 3x plus 5. Now this is a good question जिसमें आपको आंसर भी बता क्या आना है. तो सर्कल का, we have the circle here, we have the point. ये टेंजेंट बन रहा है. अब इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के देनी है आपने. You know the center of the circle. So this is the radius. और सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बेटा हमारे पास, 4 - 2. तो देखो जो रेडियस गिवन है, जो रेडियस है यहां पर, मैं सबसे पहले उसका ग्रेडियंट निकालूंगा. रेडियस का ग्रेडियंट y2 - 7 upon x - x1, 2 - -2 upon 1 - 4, 4 upon -3 यानी -4/3. अब मैं टेंजेंट के ग्रेडियंट की बात करता हूं. तो रेडियस एंड टेंजेंट आर बोथ परपेंडिकुलर, तो दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल. 3/4 हो गया. सेकेंडली, अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है. ज्यादा स्पेस ले लिया. x माइनस ए की वैल्यू बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो y - y1 mx - x1, y1 की वैल्यू 2 लूंगा. दिस इज द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेक, जहां पर टेंजेंट बन रहा है. y - y1 m x - x1, 4y, 4 2 8, 3x, 3 1 3, shift all the terms, 3x - 4y minus 3 plus 8 is going to be +5. इसने बोला भाई 4y लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो 4y इक्वल्स टू 3x + 5. ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जो वहां पर शो करनी थी, ये हमने शो कर दी. The point Q also lies on the circle and PQ is parallel to x-axis. तो एक पॉइंट P है 1,2,
और एक पॉइंट क्यू है। कह रहा है पी क्यू जो लाइन है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कह रहा है क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखा दो। तो देखो पी क्यू का लाइन, जैसे ये मिसाल दे रहा हूं मैं यहां पर बस, लेट से आपके पास ये 1,2 पॉइंट है पी, और क्यू, पी क्यू एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये क्यू पॉइंट है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर पी के कोऑर्डिनेट 1,2 है ना, तो क्यू का भी वाई कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, इसमें वाई में तो कोई मूवमेंट हुई नहीं है, एक्स चेंज होगा, वाई तो वही रहेगा। तो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट तो मैंने डिस्कवर कर लिया, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 2 ही रहेगा। बट व्हाट अबाउट द एक्स कोऑर्डिनेट? तो यहां पर आपने अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट को लेट्स से मैं कह देता हूं, ए कह देता हूं, मुझे नहीं पता। तो बेटा अब यहां पर आप जो है ना, यहां पर पी क्यू ऑब्वियसली ये क्यू भी सर्कल पे लाई कर रहा है, तो पी क्यू से बेसिकली सर्कल की कॉर्ड बन रही है। मैं यहां पर देखो, जिस तरह मैं डायग्राम बनाई ना, मैंने इस तरह ही इसको इस तरह प्लेसमेंट कर रहा हूं कि सर्कल भी बन जाए, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज दी सर्कल। पी क्यू डायमीटर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि पी और क्यू सर्कल पे लाई कर रहे हैं एंड दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें। अब यहां पर सर्कल का सेंटर क्या है? देखो सर्कल का सेंटर है 4 - 2। देखो एक बात मुझे बताओ, पी क्यू का वाई कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, 2 है, ये भी 2 है, ये सर्कल का सेंटर है 4 - 2। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये मैं सीधा ऊपर जा रहा हूं, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जा रहा हूं। मैं अगर आपसे बोलूं बेटा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई का तो मुझे अभी छोड़ दो, अभी वाई की बात नहीं कर रहा मैं, अभी एक्स की बात कर रहा हूं। वाई तो 4 होगा ना, एक्स तो 4 होगा, वाई हाँ हमारे पास यहां पर भी 2 ही होगा, क्योंकि ये लाइन पर, इस पूरी लाइन पर वाई की वैल्यू 2 है। मैं सिर्फ इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं। तो भाई जो सर्कल का पॉइंट होगा, सेंटर होगा, बिल्कुल मैं इसके वर्टिकली ऊपर गया, बिल्कुल मैं इसके वर्टिकली ऊपर गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो बेटा इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 4 ही होगा ना, जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। तो जब सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो बेटा इस लाइन का, इस कोऑर्डिनेट का भी, अगर मैं परपेंडिकुलरली ऊपर गया हूं, बिल्कुल मैंने यहां पर परपेंडिकुलर बनाया है, तो बेटा यहां पर ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारे पास 4 ही आएगा। अब आप मुझे बताओ, जितना डिस्टेंस जितना डिस्टेंस 1 से 4 का है वो कितना है? 3 डिस्टेंस है, 3 डिफरेंस का। इसी तरह बेटा यहां पर भी डिफरेंस कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट कहलाएगा इसका। ये तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस कॉर्ड के मिड पे रह रहा है। तो अगर मिड है, तो बेटा जितना डिफरेंस यहां पर है उतना ही डिफरेंस यहां पर भी होगा, जितना एक्स में डिफरेंस यहां पर उतना एक्स में डिफरेंस यहां पर भी होगा। वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा थ्रू आउट, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 3 है, तो बेटा 4 में 3 ऐड करूंगा, ये ए की वैल्यू 7 आ जाएगी। ए की वैल्यू बेटा अगर मैं निकाल रहा हूं ना यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू, तो वो आ जाएगी 4 + 3 विच इज गोइंग टू बी 7। तो क्यू कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास एट दी एंड आ जाएगा 7,2। 2 नंबर का सवाल, बट अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड का हमारे पास कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। तो ऊपर से ही सर्कल को कॉपी करा मैंने,
मैंने बोला भाई देखो आपके पास P और Q इन दोनों पे टेंजेंट्स बन रहे हैं जो कि मीट कर रहे हैं T पॉइंट पर। मैंने दोनों पे टेंजेंट बनाया, दोनों मीट कर रहे हैं T पॉइंट पर। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ T, कह रहा T की कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखा दें। तो T बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों टेंजेंट्स का। तो आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाली हुई है विच इज द वन विच इज पासिंग थ्रू T पॉइंट, 4y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो मैं यहां पर इस टेंजेंट की इक्वेशन साइड पे लिख देता हूं। इसकी क्वेश्चन है 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी भाई? इसका पॉइंट तो हमें पता है, इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा सर? इसका ग्रेडियंट हमारे पास देखो बेटा, सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास? 4 - 2। चलो खैर हो, ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो सर्कल के सेंटर मेरे पास कितना था? 4 - 2। तो रेडियस खास तौर पर सेंटर और क्यू का ग्रेडियंट निकाल रहा हूं, सी क्यू ग्रेडियंट, सी क्यू लाइन का ग्रेडियंट निकाल रहा हूं। तो आप बोलोगे सर y2 - 7 अपॉन x1 - x1, y2 - 7 कितना हो गया? 2 - -2 अपॉन अब टेंजेंट ग्रेडियंट एट क्यू नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब देखो क्यू पे जो हमारे पास टेंजेंट बन रहा है उसकी इक्वेशन, चलो एडिशनल पेज है कर लेंगे क्यू पर। तो y - y1, y1 की वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी, m x - x1। सिंप्लीफाई कर लें इसे आप, ये हो गया 29। ये हमारे पास 3x + 4y = 29 हमारे पास। दूसरी टेंजेंट, टेंजेंट एट क्यू की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट क्यू। वंस ये आ गया, बस इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 4y = 3x + 5। ये क्यू पे बनने वाला टेंजेंट है, ये पी पे बनने वाला टेंजेंट है। अब इनमें से किसी को भी एक देखो को पिक कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको पिक करा और इधर से y को सब्जेक्ट बना लिया। y = 3x + 4 अब 3x + 5/4। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट y की जगह 3x + 5/4 = 29। 3x + 3x + 5 = 29। 9 6x 25 - 29 24। x की वैल्यू 4 आ गई। once you got the value of x, let's put it in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 है y = 3x + 5। तो 3 4 जा
12, 12 प्लस 5 17, 17/4 आ जाएगी। तो आपके पास टी कोऑर्डिनेट आ गया 4,17/4। ये आपके पास टी कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया यहाँ पर। सही। Here are the coordinates of the 2 points A and B. Show that the equation of the perpendicular bisector of AB is 3x plus 2y equal to 4 equals to 11. तो देखो ये AB ये हमारे पास इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है और वो ये आनी चाहिए। हमने बोला भाई सबसे पहले मिड पॉइंट निकालें, ए बी का मिड पॉइंट। ये हो गया -2/2, -1 हो गया, 3 + 11 14, 14 डिवाइड बाय 2 7 हो गया, -1,7 हो गया। ग्रेडियंट निकालें ए बी का, ए बी के ग्रेडियंट को m1 कह रहा हूं मैं। तो बेटा y2 -7 11 -3 5 -7 8 और ये 12 हो गया। नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। वंस यू गॉट इट बेटा, इसकी इक्वेशन आएगी y - y1। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, y - y1 mx - x1। तो y1 की जगह देखो मैं कौन सा पॉइंट करूंगा, ये वाला पॉइंट, ये x y1 यूज होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, 2y 2 7 14, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। क्या वही आ रही है जो सवाल में लिखी हुई है? हाँ वही आ रही है, बस इन्होंने जिस तरह फॉर्मुलेट करने के लिए बोला हुआ ना वैसे ही करेंगे। 3x + 2y = 11, इसी तरह लिखेंगे जिस तरह इन्होंने बोला हुआ। A circle passes through A and B and its center lies on the line 12x - 5y = 70. Find the equation of the circle. कह रहा है एक सर्कल जो कि ए बी से पास कर रहा है। तो देखो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रही हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवाया था इस तरह कंसेप्ट। लेट्स से ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनसे कॉर्ड बन रहा है ऑब्वियसली। कह रहा है सर्कल पास कर रहा है ए और बी पॉइंट से और सर्कल का सेंटर लाई करता है इस लाइन में। अब आई डोंट नो ये हमारे पास लाइन जो है वो, जैसे ये सर्कल है सेंटर है ना, ये लाइन कहां बन रही है मुझे नहीं पता। लेट्स से ये लाइन यूं बन रही है, मैंने बिल्कुल अलग से बेटा ये लाइन बना दी। लेट्स से ये लाइन कुछ यूं बन रही है। आई डोंट नो ये कैसी लाइन है, मुझे नहीं पता इस लाइन के बारे में कुछ भी। तो इस लाइन की इक्वेशन ये रही भाई, ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है इतना मुझे पता है, इसके अलावा मुझे इस लाइन के बारे में कुछ नहीं पता। तो देखो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, 3x + 2y = 11, विच इज दिस वन, ये भी तो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच इज 3x + 2y = 11 और 12x - 5y = 70, ये दोनों लाइनें सर्कल के सेंटर से पास कर रही हैं, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी सर्कल के सेंटर पर। तो अगर मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सर्कल का सेंटर आ जाएगा।
तो मैंने करा क्या, मैंने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। से क्यों करवाया, 4 × 12, 4 × 8, 4 × 11 44। और फिर जो लाइन गिवन थी बेटा उसके साथ मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सबट्रैक्ट करा दिया। साइन चेंज हो जाएंगे, 12 - 12x कैंसिल हो गया, 8 + 5y हमारे पास कितना हो गया 13y, 44 - 70। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -26। यू गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज -2। ये सर्कल के सेंटर का y कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे ही y कोऑर्डिनेट आ गया, पुट y = 2, y = -2 in 3x + 2y = 11। किसी में पुट कर सकते हैं, मैंने इसमें पुट कर दिया। मैंने x की जगह y की जगह -2 पुट करा, आई गॉट द वैल्यू ऑफ x विच इज 5 here। स्क्रीन चले गई, एक सेकेंड। सो यू गॉट दी सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज 5 - 2। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, सर्कल का सेंटर आ गया 5 - 2। व्हाट अबाउट रेडियस, सर्कल के सेंटर से लेकर ये ए और बी पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट कौन कौन से हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए -7 3 है, 5 11। सेंटर ऑफ दी सर्कल से लेकर ए अभी किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा आपके पास रेडियस निकल कर आ जाएगा। और रेडियस क्या होगा बेटा आपके पास, मैंने बी से निकाल रहा हूं x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 7 का स्क्वायर, 11 - -2। तो बेटा ये हो जाएगा 11 + 2 13, 13 का स्क्वायर 26, 169, 169 का स्क्वायर रूट अगेन आपके पास रेडियस 13 आ जाएगा। वंस यू गॉट द रेडियस, अब आपके पास सर्कल की इक्वेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, x - a का होल स्क्वायर so you have the center of the circle, you have the radius of the circle, x - a whole bracket square, y - b whole bracket square equal to r square। a की जगह बेटा ये सर्कल के सेंटर के x और y कोऑर्डिनेट, a की जगह 5, y की जगह -b है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। सो ये हमने 2020 के पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।